नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जन समर्थन जुटाने में लग चुकी है। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी जन संवाद जगह जगह कर रही है, वहीं कांग्रेस और भाजपा भी जन संवाद कर आम लोगों के बीच अपनी योजनाओं और अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लग गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जन संवाद के माध्यम से भाजपा की सरकार तमाम जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रही है कि उन्होंने आखिरकार दिल्ली के लिए क्या किया। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वह है अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, पक्की रजिस्ट्री करना। जहां दिल्ली सरकार वाहवाही लूट रही है, वहीं केंद्र सरकार इस बाबत जानकारी जुटा कर लोगों तक पहुंचा रही है कि यह पूर्णतः भाजपा सरकार यानी केंद्र सरकार के इच्छा शक्ति और उनकी चाहत से ही यह सौगात दिल्ली वासियों को मिला है। आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा में एक जनसंवाद किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और प्रॉपर्टी डीलरों आरडब्ल्यू के साथ बैठक की गई थी। बैठक में स्थानीय सांसद प्रवेश सिंह वर्मा पहुंचे और उन्होंने बताया कि यह मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से यह संभव हुआ और तमाम बाउंड्रीज को क्लियर कर यहाँ इस कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए, पक्की रजिस्ट्री आरंभ करने के लिए और न्यूनतम दर यानी कि किसी भी प्रकार की कोई टैक्स न लगाकर बिल्कुल सीधे सीधे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर यह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तमाम अव्यवस्थाओं को दूर करने में भाजपा सरकार लगी है और केजरीवाल सरकार सिर्फ ढकोसले वादे कर रही है, मुफ्त का कहकर लोगों को मुफ्त खोर बना रही है। हम आपसे मुफ्त का नहीं, आपसे कुछ लेकर आपको दे रहे हैं। यह कुछ जो है वह बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम है, जो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। उन्होंने विस्तार से समझाया कि 50 गज 100 गज के घरों वालों को केवल चंद हजार रुपए ही देने पड़ेंगे। वह महज छोटी सी राशि से आप अपने प्लाट का मालिकाना हक पाएंगे। प्रवेश सिंह वर्मा से हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की। देखिए इस खास वीडियो। अभी देश में सख्त कानून और महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी आवाजें उठ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या सकती है? अपनी जैकेट पहन का है, उसका ज्यादा लाभ नहीं। देश में अमल हो रहा है, क्या इसमें भी कड़े कानून बनने जा रहा है? सर, दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जीत के आती है तो? आज भी दो नई घोषणा हुई है। सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि दिल्ली में जो खराब हवा है उसको ठीक करें, ताकि दिल्ली की जनता को जीवन जीने के लिए जो हवा चाहिए, मटियाला विधानसभा है, घरों में जहरीला पानी आ रहा है, उसको हम दिल्ली की जनता को साफ पानी और साफ हवा दे। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व मटियाला विधानसभा के विधायक राजेश गहलोत ने भी कहा कि अगर भाजपा सरकार हम बना पाते हैं दिल्ली में, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, पहली प्राथमिकता होगी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना, क्योंकि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है और ऐसे में यहाँ एक साफ हवा और अच्छे स्तर का जीवन हो, इसके तमाम प्रयास किए जाएंगे। स्वच्छता और साफ हवा के साथ शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध कराएंगे, यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएंगे। इसके विरोध में पूरे देश में कहीं किसी ने इसके पक्ष में बात करी है, कहीं किसी ने उसके विपक्ष में बात करी है। ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो इस तरह का दुस्साहस करते हैं उन लोगों को बिल्कुल, वैसे तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि वैसे तो हमारा कानून ये कहता है कि कानून की दृष्टि से जो सजा मिले वो ठीक है और उसमें भी फांसी की सजा है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने दुस्साहस किया और फिर पुलिस से भी निकल के भागे, तो निश्चित रूप से हैदराबाद की पुलिस ने एक काबिले तारीफ काम किया है और ऐसे लोगों की यही सजा है। तो क्या भारत सरकार यानी भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, वो इसके संदर्भ में कोई कड़े कानून बनाने जा रही है? निश्चित रूप से सभी पार्टियों से मिलकर निश्चित रूप से इसके ऊपर एक नया कानून बनेगा
और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में अगर भाजपा सरकार दोबारा चुनकर आती है तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि आज दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का शहर बन चुका है। यहाँ लोग मर रहे हैं, सांस लेना दुर्लभ हो गया है, बच्चों के फेफड़े खराब हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग आए दिन मर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे पोल्यूशन रहित करेंगे, साफ सुथरी हवा दिल्ली में देंगे, साफ पानी लोगों को पीने का मिले, इन चीज़ों पर कार्रवाई होगी। अनऑथराइज कॉलोनी हम लोग पास कर चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। आपको बता दें कि इस जन संवाद के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धि, भाजपा सरकार की उपलब्धि कह लीजिए कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना और इसे सुचारू रूप से आम लोगों तक पहुंचाना और वेबसाइट पर ऑनलाइन किस तरह से आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, किस तरह मामूली राशि देकर पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं, मालिकाना हक ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, तमाम जानकारी दी गई और जिसको लेकर आम लोगों में खुशियां देखी गई। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।